हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर में आपका स्वागत है। मैं खुश कुमार राय आज आपके सामने उत्तर मुगल काल के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आते हैं हम लोग प्रारंभिक शासक के बारे में जो मुगल वंश से संबंधित है। मुगल वंश के बाद उत्तर मुगल काल प्रारंभ होता है। जो मुगल वंश के ये सब वंशज ही होते हैं। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उत्तर मुगल काल जिसका डेट 1707 से लेके 1897 तक का कार्यकाल ये उत्तर मुगल काल का रहता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह मुगल काल उत्तर मुगल काल प्रारंभ होता है। हम लोग डिस्कशन करते हैं आज प्रारंभिक शासक के बारे में। कुछ हम लोग जानते हैं मेडाइवल हिस्ट्री में, ऐसे जनरली इन सबको पढ़ना है और इस सब के बारे में जब मेडाइवल टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किस तरह से बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां का कार्यकाल किस तरह से चला था, वे किस तरह शासक किए थे, उनके द्वारा क्या क्या बनाया गया था, क्या क्या फोर्ट था, क्या क्या मोनूमेंट्स था। शाहजहां द्वारा ताजमहल बनाया गया, जहांगीर के द्वारा इत्माद-उद-दौला टॉम बनाया गया जो ताजमहल का समकालीन था। अकबर जो था 1556 में गद्दी पर बैठा। इस सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तर मुगल काल। और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार डिस्कशन कर लेते हैं प्रारंभिक शासक मुगल काल के बाबर, ठीक है ना। बाबर जिसका जन्म हुआ था, ये बाबर जो था अफगान शासक था। यह भारत पर आक्रमण किया था। इसका जन्म ऐसे बाबर का जन्म हुआ था 1483 यानी कि 1483 में हुआ था बाबर का जन्म। अब भारत पर आक्रमण करने के लिए इसे सिकंदर लोदी के द्वारा इन्हें बुलाया गया था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद बाबर जो था मुगल वंश का संस्थापक हुआ और मुगलों का नींव रखा गया था। खुद बाबर ने दिया था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश की नींव रखी गई और खुद बाबर मुगल वंश का प्रथम शासक बनकर उभरा। और जो 1526 से लेकर के 1530 तक शासक के रूप में बाबर गद्दी पर बैठा, दिल्ली के गद्दी पर वह बैठा था। ऐसे मुगलों का राजधानी का क्रम दिल्ली और आगरा हुआ करता था, यानी कि नॉर्थ भारत। जितने मुगल जो थे नॉर्थ भारत पर अपना शासन हुकूमत बनाए रखे हुए थे। बाबर द्वारा 1526 के पानीपत युद्ध के बाद खानवा का युद्ध लड़ा गया, चंदेरी का युद्ध लड़ा गया और 1530 में बाबर जो था मृत्यु हो गया। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा, जो 1530 से लेकर के 1540 तक 1530 से लेकर 1556 तक वह गद्दी पर बैठा। ऐसे जनरली इसका जो था 1530 से लेकर के 1540 तक ही था। बट इसके कार्यकाल के दौरान, हुमायूं के कार्यकाल के दौरान एक शासक आया शेर शाह सूरी, जो हुमायूं को परास्त करके दिल्ली के गद्दी पर वह बैठ गया था। शेर शाह सूरी जो था वो कुछ ही वर्षों तक वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिर हुमायूं द्वारा सरहिंद के युद्ध के बाद 1555 में हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा और पुनः मुगल वंश का शासक के रूप में वह गद्दी पर बैठा। फिर उसके बाद पुस्तकालय भवन से गिर जाने के कारण हुमायूं का मृत्यु हो गया था। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन अच्छा से करेंगे जब मेडाइवल पढ़ेंगे। विस्तृत रूप से इनका जानकारी हम लोग लेंगे। उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर हुए। अकबर एक सम्राट के तौर पर विकसित हुए। इनका जो
पूरे भारत पर इनका शासन था। यह उत्तर भारत, दक्षिण भारत को सभी प्रांतों को यह जीते थे और कुछ स्वेच्छा से मुगल वंश को स्वीकार कर लिए गए थे। अकबर जो था, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, जिसमें अकबर और हेमू के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर जीता था और हेमू की हार का सामना करना पड़ा था। अकबर का संरक्षक बैरम खां था जो इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। उसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर जो था 1605 से लेकर कर 1627 तक इसका शासन रहा। इसके शासन के दौरान इसकी पत्नी जिसका नाम था नूरजहां, जो 1611 में शासन का बागडोर संभाली और वास्तविक संस्थापक के तौर पर यह कार्य की मुगलों का। जहांगीर के बाद शाहजहां आए। शाहजहां द्वारा स्थापत्य कला मीन्स ताजमहल बनाया गया, बहुत सारे आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, ये जामा मस्जिद, ये सब बनाया गया था। ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब आए। औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 तक इनका कार्यकाल चला था औरंगजेब का। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद उत्तर मुगल काल प्रारंभ हुआ। औरंगजेब के बच्चों को, बेटों के द्वारा, जो औरंगजेब के बेटे थे बहादुर शाह, इनके द्वारा मुगल काल, उत्तर मुगल काल का प्रारंभ स्टार्ट होता है। आइए हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर मुगल काल के बारे में, जिसका टाइम पीरियड 1707 से लेकर के 1857 तक चलता है। 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेजों द्वारा इनको रंगून भेज दिया गया था और मुगल वंश को और वो मुगल सत्ता को वहां पर समाप्त कर दिया गया था। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं उत्तर मुगल काल के बारे में, जो एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। बहादुर शाह, उत्तर मुगल काल का जो प्रथम शासक था वह बहादुर शाह था, जो 1707 से लेकर के बहादुर शाह जो 1707 से लेकर के 1712 तक वह शासक के रूप में वह विकसित हुआ। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था, जिसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह शासक हुए, जिनका कार्यकाल 1712 से लेकर 1713 तक रहा। इन्हें लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। लंपट मूर्ख एक मूर्ख प्रवृत्ति के थे थोड़ा, जिसके कारण इन्हें लंपट मूर्ख इनका नाम दिया गया था। वैसे तो इनका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष तक रहा था। उसके बाद जहांदार शाह के बाद आते हैं फर्रुख सियर, जिसका कार्यकाल 1713 से लेकर 1719 तक रहा था, जिन्हें घृणित कायर कहा जाता था। मीन्स मुगल वंश का घृणित कायर के रूप में फर्रुख सियर को जाना जाता है। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं तीनों से। बहादुर शाह को पूर्व नाम मुअज्जम था, इन्हें शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था। जहांदार शाह इन्हें लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। फर्रुख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर के रूप में जाना जाता था। उसके बाद 2 और ऐसे शासक हुए जिनका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष या उससे भी कम रहा और उसी कार्यकाल के दौरान उन शासक की बीमारी से मौत हो गई थी। उन शासक का नाम था रफीक उद दर्जात और रफीक उद दौला। ये दोनों ऐसे शासक थे जो 1719 में मुगल सत्ता को पर अधिकार हुआ इनका और बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई थी। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जिसका शासन 1719 से लेकर 1748 तक चला था। इन्हें रंगीला बादशाह के नाम से भी पुकारा जाता था। इन्हें रंगीला बादशाह इसलिए बोला जाता था क्योंकि ब्यूटीफुल गर्ल्स मीन्स सुंदर लड़कियों के प्रति रुझान हुआ करता था, यानी कि अट्रैक्शन होता था, इसीलिए इनको रंगीला बादशाह बोला जाता था। भाई रंगीला तो हो गए। उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह आते हैं, जिनका कार्यकाल 1748 से लेकर 1754 तक चला था
और क्वेश्चंस मोहम्मद शाह से पूछे जाते हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही ईरान का एक सम्राट हुआ करता था नादिर शाह। ईरान का सम्राट हुआ करता था नादिर शाह, जो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही वह आक्रमण किया था भारत पर और बहुत ही लूट खसोट और बहुत ज़्यादा तांडव मचाया था नादिर शाह। और मोहम्मद शाह बहादुर शाहजहां द्वारा बनाया हुआ पिकअप थ्रोन यानी कि मयूर सिंहासन या लेकर के वह फारस यानी कि ईरान वापस वो लौट गया था। मोहम्मद शाह के बाद आता है अहमद शाह। इनका कार्यकाल 1748 से लेकर 1754 तक चलता है। अहमद शाह के बाद आते हैं आलमगीर द्वितीय। इनका कार्यकाल 1754 से लेकर 1758 तक चलता है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल स्टार्ट होता है, जो 1759 से लेकर 1806 तक शासन करते हैं। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध होता है और मराठों को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। और शाह आलम द्वितीय का मृत्यु नहीं हुआ था, इसको कोई मार दिया था। गुलाम कादिर का एक शासक था जिसकी हत्या कर दिया था शाह आलम का। फिर उसके बाद शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही क्या हुआ था, 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली पर कब्जा करने के कारण क्या हुआ था कि मुगल सत्ता जो था पूरी तरह से खत्म होने चला था। उसके बाद शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय आते हैं। अकबर द्वितीय का कार्यकाल 1806 से लेकर 1837 तक रहता है। उसके बाद अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं 1837 से लेकर 1857 तक। यह मुगलों की सत्ता को संभालते हैं। 1857 में क्या होता है, 1857 का क्रांति के समय बंगाल से बैरकपुर से मंगल पांडे द्वारा विद्रोह होने के हुआ था। क्रांति का यही कारण था। और 1857 में बहादुर शाह जफर को पेंशन दे करके अंग्रेजों द्वारा वार्षिक पेंशन दे करके इन्हें रंगून भेज दिया जाता है। और बहादुर शाह जफर द्वारा ही एग्जाम में क्वेश्चन से यहाँ से रहते हैं कि किस मुगल बादशाह को रंगून भेज दिया गया था, तो बहादुर शाह जफर मीन्स बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया था 1857 में। बहादुर शाह जफर द्वारा हीरा महल का निर्माण किया गया था, मीन्स लाल किला में हीरा महल का निर्माण किया गया था। और एक हयात बख्श बाग का स्थापना दिल्ली के लाल किला यानी कि रेड फोर्ट में कर दिया गया था। और मोहम्मद शाह जो थे, एग्जाम में क्वेश्चंस इनका क्रम भी पूछ दिया जाता है कि उत्तर मुगल काल में इनका क्रम आप लोगों को सजाने दे दिया जाएगा। पहले बहादुर शाह है, उसके बाद जहादार शाह है, उसके बाद फर्रुख सियर है, उसके बाद रफीक उद्दर्जात रफीक उद्दौला है, उसके बाद मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, उसके बाद अकबर द्वितीय, उसके बाद बहादुर शाह जफर। जनरली क्वेश्चंस आपको इनसे मिल जाएंगे और इनसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा एग्जाम में। और बहादुर शाह जफर से एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद शासक निर्माता के रूप में हुसैन अली खां को जाना जाता है, जो बहादुर शाह जफर और जहादार शाह, फर्रुख सियर ये सभी शासक निर्माता के रूप में हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को जाना जाता है। हुसैन अली खां की हत्या तुरानी सैनिक हैदर बेग ने कर दी थी। हैदर बेग ने हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। हत्या करने का कारण था कि बहादुर शाह, जहादार शाह, फर्रुख सियर को, ये तीनों शासक को हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां के द्वारा ही शासक इन्हें बनाया गया था। और धीरे धीरे एक दूसरे की मृत्यु होने के बाद मोहम्मद शाह जब
शासक बने थे, तो हुसैन अली खां द्वारा इन्हें क्या किया गया था, इनको मन में डर बैठ गया कहीं हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां कहीं हमको भी ना मरवा दे, जिसके कारण मोहम्मद शाह क्या करते हैं, हैदर बेग द्वारा हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को मरवा देते हैं। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। उसके बाद 1739 में शाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह भारत पर यानी कि दिल्ली पर आक्रमण करता है, बहुत सारा कत्लेआम मचाता है और तख्ते ताउस यानी कि पीकॉक थ्रोन मयूर सिंहासन को वह और कोहिनूर हीरा को लेकर वह ईरान वापस लौट जाता है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध स्टार्ट होता है। इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच एक संघर्ष देखने को मिलता है। इसमें मराठों को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। मोहम्मद शाह के शासन काल के दौरान क्या हुआ था, 1719 से 48 के बीच मुगल सत्ता धीरे धीरे ब्रेक करने लगता है, यानी कि टूटने लगता है, जिसके कारण छोटे छोटे राज्य जो उभर कर बाहर आते हैं, जिनमें कुछ थे अवध था, हैदराबाद था, रुहेलखंड था, बंगाल था, कर्नाटक था, भरतपुर थे, जिसके राज्य और उसके संस्थापक जो है अवध का संस्थापक सादत खां था, हैदराबाद का संस्थापक चिन कुलीज खां था, जो 1725 में हैदराबाद का वह शासक बनता है, और रुहेलखंड वीर दाऊद या अली मोहम्मद खां के नाम से इन्हें जाना जाता है। बंगाल जो था मुर्शिद कुली खां, यानी कि बंगाल का जो नवाब था मुर्शिद कुली खां, वह बंगाल का एक शासक के रूप में उभरा था, जिसने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद लाया था। उसके बाद कर्नाटक के एक शासक हुए सादुतुल्ला खां, जो कर्नाटक राज्य का स्थापना किया, और कर्नाटक उसके बाद भरतपुर जिसके संस्थापक हुए चूड़ामन एवं पदम सिंह। एग्जाम में क्वेश्चंस अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड, इससे जनरली क्वेश्चंस रहते हैं, पूछे जाते हैं कि हैदराबाद की स्थापना चिन कुलीज खां द्वारा किया गया था। एग्जाम में पूछता है कि अवध की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। और बाबर और हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनका क्रम एग्जाम में जनरली पूछ दिया जाता है कि मुगल वंश का क्रम सजाइए, डेट वाइज या फिर उनका सीरियल वाइज, या फिर उत्तर मुगल काल का क्रम पूछ दिया जाता है एग्जाम में। जो बिहार एसआई दरोगा में जो एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हाल ही में क्वेश्चंस ये सभी कुछ पूछे गए थे बिहार एसआई में। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, अंग्रेज और मैसूर का युद्ध के बीच संबंध में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।